फिलहाल के दिनों में लोगों का आध्यात्म की ओर झुकाव काफी तेजी से बढ़ा है और इस झुकाव को बढ़ाने में सबसे ज्यादा और बड़ा योगदान कथावाचकों का रहा है। कुछ ऐसे कथावाचक भी हैं जो रातों रात फेमस हो गए और इसी वजह से उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई। चाहे वो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हो या मधुर आवाज वाली जया किशोरी या फिर पंडित प्रदीप मिश्रा, लोगों के जहन में ये सवाल अक्सर बना रहता है कि आखिर ये बड़े बड़े कथावाचक फीस कितनी लेते हैं। पूरे देश में जमकर भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों की कथा सुनने वालों की बड़ी तादाद है और इसका असर तो अब राजनीति तक भी दिखता है। तभी तो अब चुनाव के पहले भी नेता कथाओं का आयोजन करते हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर ये बड़े बड़े कथावाचक अपनी एक कथा के लिए कितने पैसे लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए जया किशोरी जी की। मात्र 25-26 साल की उम्र में जया किशोरी जी ने आध्यात्म की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम है। उनका असली नाम जया शर्मा है। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली जया कोलकाता में रहती हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से भागवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। जया किशोरी एक भजन गायिका भी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। यूट्यूब पर एक चैनल के जरिए शेयर की गई जानकारी की माने तो जया किशोरी बतौर फीस अपनी एक कथा का 9,50,000 रुपए लेती हैं। देवकी नंदन जी महाराज, जिन्हें देश में हर कोई जानता है, देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे महंगे कथावाचक के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। मथुरा के अहोवा गांव में जन्मे ठाकुर ने मात्र 6 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन चले गए। देवकी नंदन सनातन धर्म विरोधियों के खिलाफ कड़वी बातें कहने को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। उन्हें साल 2015 में यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब अगर देवकी नंदन जी महाराज की एक कथा करने की फीस की बात करें तो खबरिया वेबसाइट्स बताती हैं कि देवकी नंदन महाराज एक कथा करने के लिए 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा एक मशहूर कथावाचक हैं। उनके कार्यक्रम के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। पंडित मिश्रा शिव पुराण की कथाओं को कहने के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। हालांकि वो एक कथा के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं, इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वो अपनी एक कथा के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हालिया विवाद के कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। जया किशोरी जी की तरह वो भी एक युवा संत हैं, जिनका जन्म 1990 का बताया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एमपी के बुंदेलखंड के अलावा आसपास के राज्यों में भी काफी ज्यादा प्रभाव है। राम कथा कहने में पारंगत धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए भी काफी ज्यादा जाने जाते हैं। कुछ खबरों की माने तो धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा के लिए 3.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रिंझवा गांव में जन्मे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वृंदावन में रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य भी अपनी कथा और प्रवचनों के दौरान लोगों को गौ सेवा और जीवन के मूल्यों के बारे में बताते हैं और जमकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। एक वेबसाइट में दर्ज जानकारी के मुताबिक महाराज के कार्यक्रम के लिए 7 से 10 लाख का बजट होना जरूरी है। हालांकि इनमें से कितना वो फीस के रूप में लेते हैं, ये जानकारी कहीं पर भी स्पष्ट नहीं की गई है। राम कथा सुनाने वाले मुरारी बापू को आखिर कौन नहीं जानता होगा। जिसने भी राम कथा सुनी है उसने कभी न कभी मुरारी बापू को जरूर सुना होगा। मुरारी बापू न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर में राम कथा कहने के लिए मशहूर हैं। अपनी राम कथा सुनाने के लिए वो कई देशों की यात्रा पर भी जाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि उनकी सालाना कमाई करीब 300 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन मुरारी बापू ने कहीं पर भी अपनी फीस का जिक्र नहीं किया है। लिहाजा किसी को नहीं पता कि उनकी एक महीने या फिर एक कथा की कमाई कितनी है। देवी चित्रलेखा भी देश की सबसे युवा भागवत कथा वाचकों में शामिल हैं। हरियाणा के पलवल जिले में स्थित खंभी गांव में जन्मी चित्रलेखा मात्र 25 साल की उम्र में ही अपने धार्मिक ज्ञान को लेकर मशहूर हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। रिपोर्ट्स की माने तो वो एक कथा के लिए करीब 1.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं।